हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू अरविंद एड्यूटेक। और आज हम समझेंगे सैंडविच थ्योरम के बारे में। सैंडविच थ्योरम JEE का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और इससे रिलेटेड क्वेश्चंस आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। इसका दूसरा नाम स्क्वीज थ्योरम भी है। क्यों है इसको हम आगे समझते हैं। सबसे पहले सैंडविच थ्योरम का यूज क्या है। सपोज कोई फंक्शन है g ऑफ x जिसका लिमिट को हमको पता करना है, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, सेम डोमेन में कोई दो ऐसे और फंक्शन लेंगे, सेम डोमेन में दो और ऐसे रियल फंक्शंस लेंगे और सपोज पॉइंट ए पे, उस डोमेन में कोई पॉइंट ए है जहां पर या तो इन दो फंक्शंस की वैल्यू नोन है या फिर इजीली कंप्यूट की जा सकती है और इससे हम इनके उस वैल्यू से इसको कंपेयर करेंगे। तो ये जो वर्क है ये सैंडविच थ्योरम का है। मतलब लिमिट फाइंड करना किसी ऐसे फंक्शन का उस पॉइंट पे जिसका लिमिट या तो डिफिकल्ट है फाइंड करना या फिर इंटरमीडिएट फॉर्म में है। और इसका जो यूज है सबसे पहले आर्किमिडीज ने किया था जब वो पाई का कंप्यूटेशन कर रहे थे। इसके अलावा इसको मॉडर्न टर्म में फॉर्मुलेट किया है कार्ल फ्रेडरिक गॉस ने। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कोई दो रियल फंक्शंस की, जैसे f ऑफ x एंड g ऑफ x। ये दोनों फंक्शन सेम डोमेन में लाई करते हैं, सेम डोमेन में ये दोनों फंक्शन सेम डोमेन में फॉर्म लाई करते हैं। और याद रखना कि ये दोनों रियल फंक्शंस हैं सच दैट f ऑफ x इज स्मॉलर देन और इक्वल टू g ऑफ x। और इस डोमेन में सपोज कोई वैल्यू है a, इस डोमेन में सपोज कोई वैल्यू है a और इन दोनों का लिमिट उस पॉइंट पे एग्जिस्ट करता है। लिमिट x टेंड्स टू 0 f ऑफ x एंड लिमिट x टेंड्स टू 0 g ऑफ x, ये दोनों एग्जिस्ट करता है, एग्जिस्ट, बोथ एग्जिस्ट एट दिस पॉइंट। देन तो ये बात पक्का क्लियर है, अगर ये दोनों रियल फंक्शन है, सेम डोमेन में है, f ऑफ x g ऑफ x से छोटा है या इक्वल है, तो इस कंडीशन में लिमिट x टेंड्स टू 0 x टेंड्स टू a f ऑफ x ये भी सेम कंडीशन फॉलो करेगा, इक्वल टू और स्मॉलर देन लिमिट x टेंड्स टू a g ऑफ x, राइट। अब देख सकते हो जैसे ये इस चीज को शो करने के लिए हमने यहां पे एक ग्राफ बनाया हुआ है और ये जो ग्राफ है दिस ग्राफ इज ऑफ g ऑफ x एंड दिस ग्राफ इज ऑफ f ऑफ x। और देखो ये सेम एक पॉइंट पे जब हम बात करते हैं कि जब हम बात करते हैं f ऑफ a और लिमिट x टेंड्स टू a, तो ये दोनों में डिफरेंस है। इसको हम पिछले वीडियो में समझ चुके हैं कि क्या डिफरेंस है। सपोज अब कोई तीन फंक्शन लेते हैं, अब ये तीन फंक्शन लेते हैं हम, तो मैंने बिल्कुल यहां पर लिखा हुआ है f ऑफ x g ऑफ x और h ऑफ x, तीन फंक्शन लेते हैं हम सच दैट f ऑफ x स्मॉलर देन और इक्वल टू g ऑफ x, g ऑफ x इज स्मॉलर देन और इक्वल टू h ऑफ x। ओके, अब सपोज लेट कोई a नाम की वैल्यू है इस सेम डोमेन में। ये तीनों फंक्शन भी कैसे हैं, दो चीजें हमको याद रखनी है कि एक रियल वैल्यू फंक्शन है और दूसरा सेम डोमेन में लाई करते हैं, सेम डोमेन में लाई करते हैं। और सपोज कोई वैल्यू a है सच दैट लिमिट x टेंड्स टू a f ऑफ x, एक तो पहला एग्जिस्ट करता है, ऑल्सो इज इक्वल टू l, और ये भी किसके इक्वल है, लिमिट x टेंड्स टू a h ऑफ x। मतलब उस डोमेन में ये ग्राफ अगर आप देखोगे तो उस डोमेन में कोई एक वैल्यू है जहां पर लिमिट की वैल्यू f ऑफ x और h ऑफ x की ऑलमोस्ट इक्वल है, राइट। देन बाय सैंडविच थ्योरम, तो सैंडविच थ्योरम क्या बोलता है कि भाई अगर ये दोनों ये जो फंक्शन है उसकी लिमिट उस पॉइंट पे सेम है, तो हमारा जो g ऑफ x है वो तो इनके बीच का ही फंक्शन है, तो उस पॉइंट पे उसकी लिमिट की भी वैल्यू सेम होनी चाहिए। गॉट इट, राइट। तो ये जैसे आप देख सकते हैं ना कि ये सैंडविच बन रहा है, ये हमारी हो गई दो ब्रेड्स और बीच में हो गई पैटी,
या 2 बर्गर और बीच में हो गई पैटी, राइट, तो बर्गर बन गया, पर ये तो सैंडविच थ्योरम है। तो ये 2 ब्रेड हो गए और बीच में हो गई हमारा चीज या फिर स्टफिंग। तो g ऑफ x तो सैंडविच के बीच का पार्ट है, तो इसकी भी वैल्यू क्या होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए। देन बाय सैंडविच थ्योरम क्या होगा कि लिमिट x टेंड्स टू a, g ऑफ x की भी वैल्यू क्या होगी, सेम l होगी उस पॉइंट में। तो ये हमको सैंडविच थ्योरम से यहां पे देखने को मिलता है। जैसे ग्राफ में भी आप देख सकते हो कि ये h ऑफ x है और ये f ऑफ x है और इसके बीच में g ऑफ x है और सेम डोमेन में वैल्यू a है जहां पर इन दोनों की लिमिट सेम है। तो बिल्कुल कंपैरिजन के साथ हम ये बोल सकते हैं कि g ऑफ x के लिमिट की वैल्यू उस पॉइंट पे सेम होगी। दिस इज व्हाट सैंडविच थ्योरम इज, राइट। इसका यूज कैसे करते हैं, इसमें कैसे क्वेश्चन बनते हैं, उसको हम देखेंगे। अच्छा, इसमें आपको यह समझना जरूरी है कि लिमिट में इसका मतलब ये नहीं है कि f ऑफ x इज इक्वल टू h ऑफ x बोल रहे हैं हम, जब हम यहाँ पे इक्वल का साइन लगा रहे हैं। यहां पे लिमिट की बात हो रही है x टेंड्स टू a, मतलब x इज नॉट एग्जैक्टली a बट इट्स जस्ट अ नेबरिंग वैल्यू ऑफ a की कोई नेबरिंग आसपास की वैल्यू है पर वो a नहीं है, राइट। अब हम बात करते हैं, कुछ क्वेश्चंस देखते हैं इसमें। क्वेश्चंस की बात करते हैं कि तो किस तरीके के क्वेश्चंस इसमें आते हैं। सपोज एट x इज इक्वल टू 0 एट नेबरहुड ऑफ x इज इक्वल टू ऑफ 0, कोई फंक्शन है जिसकी वैल्यू हमको फाइंड करनी है, जिसकी लिमिट हमको फाइंड करनी है। सपोज 1 प्लस मोड x e टू द पावर x माइनस 1 अपॉन x 1 माइनस मोड x, ये हमारे पास फंक्शन है और इस फंक्शन में हमको फाइंड करनी है लिमिट। फाइंड द लिमिट x टेंड्स टू 0 e टू द पावर x माइनस 1 अपॉन x, इसकी वैल्यू हमको फाइंड करनी। अब अगर देखो यहां पे हम 0 रख दें तो ये 1 माइनस 1 0 और 0 बाई 0 मतलब इंटरमीडिएट फॉर्म हो जाएगा। मतलब अगर हम इसमें 0 से डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन कर दें तो इंटरमीडिएट फॉर्म में आ जाएगा और इंटरमीडिएट फॉर्म में वैल्यू पॉसिबल नहीं है, एग्जिस्ट नहीं करती, राइट। तो देखो सबसे पहले बाय सैंडविच थ्योरम बाय सैंडविच थ्योरम क्या हो जाएगा, अगर ये कंडीशन है कि इस फंक्शन की वैल्यू इस तरीके से अरेंज है तो लिमिट x टेंड्स टू 0 1 प्लस मोड x शुड बी स्मॉलर देन लिमिट x टेंड्स टू 0 e टू द पावर x माइनस 1 अपॉन x इज इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू 0 1 माइनस मोड x। अब देखो 1 प्लस मोड x और 1 माइनस मोड x में हम डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो 0 पुट करने से आ जाएगा 1 प्लस 0 मतलब 1, लिमिट x टेंड्स टू 0 e टू द पावर x माइनस 1 अपॉन x, और यहां पर भी ये हो जाएगा 0 तो 1 बच जाएगा। अब देखो ध्यान से, अब ये बात ध्यान से हम देखने लायक है कि इस फंक्शन की वैल्यू 1 से छोटी है और 1 से बड़ी है। यहां पर ये 1 से बड़ी है और ये 1 से छोटी है, तो किसी चीज की वैल्यू एक ही वैल्यू से बड़ी और एक ही वैल्यू से छोटी तो हो नहीं सकती, राइट। तो वो क्या है कि वो एक्चुअल में इन दोनों के बीच 1 और 1 के बीच में लाई कर रहा है, मतलब 1 ही है ऑब्वियसली। तो बाय सैंडविच थ्योरम हम बोल सकते हैं कि लिमिट x टेंड्स टू 0 e टू द पावर x माइनस 1 अपॉन x इज इक्वल टू 1। तो यहां पर हमने ऐसे फंक्शन की लिमिट को फाइंड किया जिस पॉइंट पे उसका डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन एक इंटरमीडिएट फॉर्म दे रहा था हमको। गॉट इट, राइट। तो चलिए एक दूसरे क्वेश्चन में चलते हैं। सेकेंड क्वेश्चन, आप इसको नोट डाउन भी कर सकते हो, इट्स अ वेरी गुड क्वेश्चन। ओके, नाउ पॉज करके आप नोट डाउन कर सकते हो। सेकेंड क्वेश्चन में चलते हैं।
तो सपोज हम कोई फंक्शन लेते हैं, इफ कंडीशन है इफ 0 स्मॉलर देन log EA स्मॉलर देन रूट एक्स फॉर ऑल x ग्रेटर देन 1, फॉर ऑल x ग्रेटर देन 1, तो हमको फाइंड करना है, फाइंड द वैल्यू ऑफ, द क्वेश्चन इज फाइंड द वैल्यू ऑफ लिमिट x टेंड्स टू 1 log E x अपॉन x, राइट। इसकी हमको वैल्यू फाइंड करनी है, इसकी लिमिट फाइंड करनी है हमको। तो अब ये बात तो, अब देखो अगर हम यहां पे 1 रख दें, राइट, तो प्रॉब्लम हो जाएगी। तो हम क्या करते हैं, यहां पे 0, ये हमको जो नोन है log x रूट x, यहां पे हम तीनों को x से डिवाइड कर देंगे, ओके। तो इसकी वैल्यू तो 0 ही रहेगी log, और ये हो जाएगा log E x अपॉन x, और ये इसकी वैल्यू रूट x, नीचे बचेगा 1 अपॉन रूट x। अब हम इसको, इस पे लिमिट, क्योंकि सैंडविच थ्योरम से अगर ये कंडीशन है तीनों फंक्शन के बीच में, तो हम इसमें अब लगा देते हैं लिमिट। तो लिमिट ये x टेंड्स टू एक्चुअल में इंफिनिटी है, हमको इंफिनिटी पे, x टेंड्स टू इंफिनिटी 0 लिमिट x टेंड्स टू इंफिनिटी log x अपॉन x 1 अपॉन लिमिट x टेंड्स टू इंफिनिटी 1 अपॉन रूट x। तो आप समझ रहे हो ना कि log इंफिनिटी की वैल्यू तो इनडेफिनाइट, मतलब इंटरमीडिएट फॉर्म है, वो तो एग्जिस्ट ही नहीं करती है, तो इसमें हम डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन नहीं कर सकते थे। इसलिए log तो ये क्या हो जाता है कि 0/0 हो जाता है यहाँ पे, राइट। तो एक इंटरमीडिएट फॉर्म हो जाता है, इसलिए हम यहाँ पे यूज करेंगे सैंडविच थ्योरम। सो दिस बिकम 0, और ये हो जाएगा, इसकी वैल्यू हमको फाइंड करनी है, और ये हो जाएगा 1 अपॉन इंफिनिटी, इट मींस 0। तो आप देख सकते हो कि ये फंक्शन बिल्कुल 0 के बीच में है, मतलब 0 के बिल्कुल 2 0 के बीच में, मतलब 0 के बीच में है। तो ये बाय सैंडविच थ्योरम क्या हो जाएगा, बाय सैंडविच थ्योरम क्या हो जाएगा, ये 0 से 0 के बीच में, मतलब इसकी वैल्यू 0 ही है, x टेंड्स टू इंफिनिटी log E x अपॉन x इज इक्वल टू 0, राइट। तो ये हम देख सकते हैं कि कैसे हम सैंडविच थ्योरम का यूज करते हैं किसी फंक्शन के लिमिट को फाइंड करने में, जिसका लिमिट फाइंड करना या तो मुश्किल है या फिर वो इंटरमीडिएट फॉर्म में आ जाता है। एक और क्वेश्चन लेते हैं हम इसमें, इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, इसको आप पॉज करके नोट डाउन कर सकते हैं। चलिए कोई एक तीसरा हम क्वेश्चन लेते हैं, यहां पे सॉल्व करते हैं। लेट्स से एफ डोमेन है, जहां पे जो कि रियल फंक्शन हम यहां पे ले रहे हैं, एफ रियल फंक्शन है, और ये सेटिस्फाई करता है इस कंडीशन को, cos 2x माइनस 4 अपॉन 2 f of x स्मॉलर देन x स्क्वायर 4x माइनस 8 4x माइनस 8, यहां पे 33 भी आएगा, माइनस 33। आई शुड राइट अगेन, cos 2x माइनस 4 माइनस 33, और यहां पे आ जाएगा x माइनस 2। दिस इज मोड, ये मोड के अंदर है। फॉर ऑल x इन डोमेन, तो डोमेन के अंदर हमारा डोमेन ही है 1,2, आप देख सकते हो ओपन इंटरवल पे। अगर ये सिचुएशन है यहां पर, तो बाय सैंडविच थ्योरम क्या हो जाएगा, हमको फाइंड क्या करना है, पहले यहां पे समझ लेते हैं। हमको फाइंड करना है, फाइंड द लिमिट
क्वेश्चन है फाइंड द लिमिट x टेंस टू 2 फ्रॉम नेगेटिव साइड f ऑफ x। ये हमको लिमिट फाइंड करनी है। इस अभी f ऑफ x कोई सा भी फंक्शन हो सकता है जिसकी हमको लिमिट फाइंड करना है। हमको कंपैरिजन में दो फंक्शन दिए हुए हैं, ठीक है। तो उसको स्टार्ट करते हैं। तो हम यहां पे दोनों तरफ लिमिट x टेंस टू 2 फ्रॉम नेगेटिव साइड cos 2x माइनस 4 माइनस 33/2 लिमिट x tends to 2 from negative side f of x, limit x tends to 2 from negative side x square 4x minus 8 upon x minus 2। अब यहां पे तो डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन से काम चल जाएगा, यहां तो कोई दिक्कत नहीं है, राइट। तो ये हो जाएगा cos 0 हो जाएगा, cos 0 माइनस 33/2, मतलब इसकी वैल्यू हो जाएगी माइनस 32। cos 0 1 होता है, माइनस 30 यानी कि माइनस 16। और ये तो क्योंकि हमको इसकी वैल्यू फाइंड करनी ही है तो अदर वाले की हो जाएगी। इसको हमको थोड़ा सा फैक्टराइज करना पड़ेगा, इसको हमको करना पड़ेगा फैक्टराइज। तो ये हो जाएगा 4x माइनस 2 अपॉन x माइनस 2, राइट। इज इट 8 माइनस 4x और 4 माइनस, ओके करेक्ट। सो कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये और ये यहां पे कैंसिल हो जाएगा। लिमिट x टेंस टू 2 फ्रॉम नेगेटिव साइड, ये हो जाएगा x स्क्वायर मतलब ये हो जाएगा 2 स्क्वायर तो यहां पे हम 2 पुट करेंगे, राइट। तो ये हो जाएगा 4 4 जा 16। अच्छा, यहां पे क्योंकि मोड है और ये हम नेगेटिव से स्टार्ट कर रहे हैं तो यहां पे ये नेगेटिव का साइन आएगा, क्योंकि मोड है और मोड नेगेटिव भी हो सकता है। अगर रियल वैल्यू उसकी नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों हो सकती है तो हम यहां पे इसको -4 लेंगे, तो ये हो जाएगा -16। तो आप देखो यहां पे बात क्लियर है कि -16 और -16 के बीच में हमारा फंक्शन है। इसकी लिमिट इन दोनों -16 से मतलब सीधी सी बात है यार, बाई सैंडविच थ्योरम क्या हो जाएगा, बाई सैंडविच थ्योरम हम बोल सकते हैं कि लिमिट x टेंस टू 2 फ्रॉम नेगेटिव साइड f ऑफ x की वैल्यू क्या है, f ऑफ x की वैल्यू है -16। तो ये है सैंडविच थ्योरम। और भी आपको अगर इसमें कोई डाउट है तो आप मुझे मेल कर सकते हैं या फिर आप नीचे कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं।